हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के जो 70 नंबर का जो सिलेबस है हम लोग का लैब अटेंडेंट का, जो कि 26 जुलाई की यानी कि इस संडे होने वाली है। उसका हम लोग कंप्लीट सिलेबस आधे घंटे में रिवाइज करने वाले हैं। अगर आज तक अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो सिलेबस में दिया गया है सीजी व्यापम CGSSB के वेबसाइट में, उसी को लेके हम लोग शॉर्ट रिविजन करने वाले हैं हर एक टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बॉटनी से चालू करते हैं, प्लांट बायोलॉजी का। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का यूनिट उसमें दिया गया है प्लांट टिश्यू एंड मॉडिफिकेशन का। ठीक है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और अगर आप हर एक टॉपिक का 50 MCQ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के, उस पे आपको हर एक टॉपिक का 50 MCQ मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, पादप, उदक और रूपांतरण। ठीक है, जो हम लोग का टिश्यू रहता है वो एपिकल मेरिस्टम में रहता है, इंटरकैलेरी या फिर लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, और हम लोग का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू रहता है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा रहती है। और हम लोग का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो रहता है जाइलम और फ्लोएम रहता है। एपिकल मेरिस्टम यानी कि शीर्षस्थ विभेदक जो रहता है वो टिप में प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है दोस्तों? टिप में रहता है। इंटरकैलेरी रहती है अंतर्विष्ट विभेदक तक नोड्स पे प्रेजेंट रहती है। और लेटरल मेरिस्टम जो रहते हैं पार्श्विक विभेदक जो है वो कैम्बियम में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो एपिकल मेरिस्टम जो होती है, एपिकल मेरिस्टम होती है वो किस में फंक्शन करती है? प्राइमरी ग्रोथ यानी कि ऊंचाई में वृद्धि, लेंथ है उसकी ऊंचाई में। इंटरकैलेरी रहती है वो इंटर नोड्स इलोंगेशन में हेल्प करती है। और हमारी जो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलेरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करती है, यानी कि मोटाई में वृद्धि करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो रहती है वो थिन वॉल रहती है सेल और लिविंग रहती है। कोलेनकाइमा भी लिविंग रहती है और पैक्टिन थिक रहती है। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड रहती है और लिग्निफाइड रहती है। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा है वो यानी कि स्टोरेज में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा भी एक पैरेन्काइमा का है। ठीक है, और एरेन्काइमा जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करता है। एरेन्काइमा जो कि बायोएंसी प्रोवाइड कराता है, प्लांट को डूबने नहीं देता है। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट जो है कोलेनकाइमा हुआ है, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देती है यंग लीव्स में। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। और हम लोग का जो एपिक जो स्क्लेरेन्काइमा है वो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे कि कोकोनट हस्क और सीड कोट्स में प्रेजेंट रहती है। नारियल का जो बाहरी वाला हिस्सा जो हार्ड रहता है ना, वो किससे बना रहता है? स्क्लेरेन्काइमा से। और ये दोनों में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ही जो है वो डेड रहती है। इसके आप MCQ वाले भी देख लो तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो रहती है वो कहलाती है ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक है, जाइलम का हिंदी दारू ही होता है भाई। बाप रे। फ्लोएम जो है वो यानी कि सीव ट्यूब्स। ठीक है, जो हमारा जाइलम जो रहता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है, कहाँ से? रूट से बाकी हमारे पार्ट, प्लांट पार्ट्स पर। और यूनिडायरेक्शनल रहता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और हमारा जो फ्लोएम है फूड और सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करता है, बाई डायरेक्शनल रहता है। ठीक है, लीफ में मान लो बना हम लोग का ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, तो ये ऊपर भी करेगा और नीचे भी करेगा, तो इसको द्विदिशीय बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो मॉडिफिकेशंस क्या क्या होती हैं प्लांट्स में। जैसे कि हम लोग का रूट मॉडिफिकेशन देखें तो टैप रूट में, मूसला में स्टोरेज, स्टोरेज वाला कौन सा रहता है? रेडिस। ठीक है, रेडिस में कैसा होता है? फ्यूजिव फॉर्म होता है। कैरेट में कॉनिकल होता है, गाजर में कॉनिकल होता है, टर्निप में नेपी फॉर्म होता है। और जैसे कि निमेटोफोर, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, राइजोफोरा में। ठीक है, ऐसे नेगेटिव जियोट्रॉफिक रहता है निमेटोफोर्स। ठीक है, एडवेंचरस रूट की बात करें हम लोग तो एडवेंचरियस रूट जो होता है अपस्थानिक, जैसे कि बनियान, बरगद में प्रॉप मॉडिफिकेशन होता है, मेज और सुगर केन, गन्ने में स्टिल्ट होता है, स्वीट पोटैटो में ट्यूबरस रहता है। इसको अब बार बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, स्टीम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जैसे कि पोटैटो, आलू जो है उसका ट्यूबर मॉडिफिकेशन होता है। जिंजर जो हम लोग अदरक खाते हैं, राइजोम की तरह होता है। कोलोकेसिया में कॉम यानी घन कम, और ओनियन प्याज है उसमें बल्ब स्टीम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है।
और हम स्टीम एरियल के देखें, ठीक है, अगर जो तना है बाहर की ओर, टेंड्रिल अंडरग्राउंड यानी कि भूमि के नीचे, ठीक है, भूमिगत तना। एरियल यानी कि बाहर जो हम लोग को दिखता है, जैसे कि गार्ड्स हो गया, उसमें टेंड्रिल जो कि चढ़ने में हेल्प करता है। और थॉर्न्स सीड्रस में होता है, फाइलोक्लेट्स में, ओपेंशिया ग्रीन स्टीम में होता है। लीफ मॉडिफिकेशन यानी कि पत्तों में मॉडिफिकेशन, पी यानी कि हमारे मटर में टेंड्रिल का होता है जो कि क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ने में मदद करता है। कैक्टस स्पाइन में होता है, नेपथिन्स पीचर्स में होता है। एकेसिया पेटियोल जो होता है फाइलोड में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मोनोकोट और डाइकोट रूट में एक बीजीय और द्विबीजीय में क्या अंतर रहते हैं। रूट में की बात करें तो डाइकोट में टैप रूट रहता है, डाइआच और हेक्सास रहता है। अगर हम मोनोकॉट रूट की बात करें तो मोनोकॉट में फाइब्रस रूट रहता है, पॉलीआच रहता है, लार्ज लीफ रहता है, ठीक है, मोनोकॉट में फाइब्रस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर स्टीम की बात करें, स्टीम की बात करें अगर, तो स्टीम में रहता है हम लोग का डाइकोट में रिंग वास्कुलर बंडल रहती है, ओपन रहती है, ठीक है, और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, कैम्बियम प्रेजेंट रहती है, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो पाता है, इसमें डाइकोट में। मोनोकॉट में जो है वो स्कैटर्ड रहती है, बंडल स्कैटर्ड बंडल रहते हैं और क्लोज रहते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता, सेकेंडरी मॉडिफिकेशन। लीफ की बात करें तो लीफ में हम लोग का कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, सॉरी मॉडिफिकेशन नहीं, डाइकोट में डॉसी वेंट्रल, डी फॉर डाइकोट, डी फॉर डॉसी वेंट्रल, और रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है, डाइकोट में, और मोनोकोट में होता है आइसोबाइलेटरल और पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट का प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। मोनेरा जो है वही बस प्रोकैरियोटिक होता है, मोनेरा बस प्रोकैरियोटिक होता है, और बाकी जितने भी है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एल्गी, वो यूकैरियोटिक होता है। तो मतलब जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं रहता है। यूकैरियोटिक, यू मतलब प्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस रहता है। मोनेरा नॉन सेल्यूलोजिक पेप्टाइडोग्लाइकन का बना रहता है। प्रोटिस्टा जो है किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं। फंजाई जो है वो काइटिन का बना रहता है, प्लांटी का सेल वॉल सेलुलोज का, एनिमेलिया में absent रहता है, ठीक है, एनिमेलिया में absent। न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में हम लोग का रहता है ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक रहता है, यूनिसेलुलर रहता है। प्रोटिस्टा भी ऑटो और हेट्रो यूनिसेलुलर रहता है। और हम लोग को फंजाई सैप्रोफिटिक, मृत जीव, डेड डिकेइंग पर ये अपना फूड इंटेक करते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं सैप्रोफिटिक, मल्टी सेलुलर रहता है। और यीस्ट जो है वो हम लोग का यूनिसेलुलर फंगस रहता है। हमारा प्लांटी ऑटोट्रोपिक रहता है, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाता है। और होलोजोइक जो है यानी कि फूड इंजेक्शन यानी कि निगल के खाते हैं उसको होलोजोइक एनीमिलिया रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल की मोनेरा की बात किया जाए तो मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा की बात करें तो अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लेना और डाइटम्स आते हैं, ठीक है। और हमारे फंजाई में यीस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम, मशरूम, और हमारा हमारा जो अभी बोड़ा आता है ना, बोड़ा फूड, वो भी फंगस ही है, मशरूम से बना रहता है, ठीक है। और हमारा प्लांटी एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये प्लांटी में आते हैं। स्पंजेस, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग भी एलिया वाले किंगडम में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा लास्ट यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। उसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड वाटर, ठीक है। डिफ्यूजन में कैसा होता है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो जाता है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पैसिव प्रोसेस रहता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में होता है, सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ्लो करती है लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की ओर। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट जो होते हैं उसी को हम लोग सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर इसका फॉर्मूला है। फ्लो कैसा होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर जाता है, लो से हाई की ओर जाता है। अगर टर्जिट सेल है तो डीपीडी कैसा रहेगा, 0 रहेगा। प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, यानी कि जीव द्रव कुंचन कब होगा, प्लाज्मोलाइसिस यानी कि सिकुड़ जाना, ठीक है, कब होगा, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लोग रखेंगे तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यू वाले में भी आया है क्वेश्चन। रूट प्रेशर देखें, मूल दाब तो पॉजिटिव प्रेशर कहता है जिससे गटेशन होता है। वाटर का लॉस हम दो तरीके से होता है, ट्रांसपिरेशन और गटेशन। गटेशन में लिक्विड फॉर्म में वाटर निकलते हैं, ठीक है, या हाइड्रोथोड्स। एपोप्लास्ट जो रहता है सेल वॉल का पार्ट रहता है, इसमें फास्ट मूवमेंट होता है, नॉन लिविंग रहता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो रहता है वो ब्लॉक करते हैं। और हम लोग का जो सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट जो है वो सिम्प्लास्ट जो है साइटोप्लाज्म में होता है, प्लाज्मोडेस्माटा पार्ट से, ठीक है।
स्लो रहता है और लिविंग रहता है। सिम्प्लास्ट स्लो जाता है इसमें, ठीक है, मूवमेंट। ट्रांसपीरेशन की बात करें, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर लॉस्ट इज वेपर फ्रॉम एरियल ऑर्गन, ठीक है। एरियल ऑर्गन मतलब बाहर की जो हम लोग के प्लांट्स है वो ऑर्गन, ठीक है। स्टोमेटा से 85 to 90% होता है, क्यूटिकुला से 3 से 10% होता है, लेंटिकुला से 1% होता है। स्टोमेटल मैकेनिज्म होता है यानी कि लाइट आएगा, लाइट से मैलिक एसिड से, फिर कैल्शियम प्लस का इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब अंदर आएगा गार्ड सेल के अंदर, फिर इंडो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। इंडो मतलब अंदर आना, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। फिर टर्जिट, फिर स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ओपनिंग और क्लोजिंग कौन मेंटेन करता है हम लोग का? ओपनिंग और क्लोजिंग कौन मेंटेन करता है हम लोग का? ये गार्ड सेल करता है, ठीक है। और डार्क जब रहेगा तब के पोटेशियम प्लस इफ्लक्स होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, फ्लैसिड यानी खुल जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? लाइट हो गया, टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के साथ ही इसका नेगेटिव रिलेशन है और यानी कि इनवर्स रिलेशन है, बाकी साथ डायरेक्ट। अगर लाइट ज्यादा रहेगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा रहेगी तो ट्रांसपीरेशन कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आप 8th क्लास से पढ़ रहे हो। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंट में हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करते हैं। तो लाइट रिएक्शन किस में होता है? ग्रेना ऑफ थैलाकॉइड में होता है, ठीक है। ग्रेना ऑफ थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है। फोटोलाइसिस जो हम लोग का ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है दोस्तों? वो आता है हम लोग का वाटर से आता है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस रहता है, पहले फोटोसिस्टम 2 फिर फोटोसिस्टम 1 दोनों होते हैं। एटीपी जनरेट होता है, NADPH2 होता है और ऑक्सीजन को मिलता है। साइक्लिक प्रोसेस जो है फोटो सिस्टम 1 में होता है और एटीपी बस आता है। नॉन साइक्लिक में हम लोग का एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन भी आता है। साइक्लिक में सिर्फ एटीपी आता है। डार्क रिएक्शन किस में होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। C3 साइकिल में एक्सेप्टर रूबीपी रहता है, 5 कार्बन का एंजाइम जो है C3 साइकिल में रूबिस्को रहता है। रूबिस्को ही मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, ठीक है। और हम लोग का प्रोडक्ट सी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा 3 कार्बन का, ठीक है। C4 में क्या होगा हम लोग का? C4 में हम लोग का होगा क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट, ठीक है। एक्सेप्टर पीईपी रहता है, एंजाइम पेपकेज रहता है। C4 में पेपकेज रहता है, C3 में रूबिस्को रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा 4 कार्बन का, कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? ब्लैकमैन्स लॉ, ठीक है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग भी रहता है, जिसमें जो अमाउंट सबसे कम रहता है वही लिमिटिंग फैक्टर रहता है। जैसे कि C3 का 450 म्यूएल पर लीटर और C4 का 360 म्यूएल पर लीटर, ठीक है। और ये हम लोग का बॉटनी का लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जूलॉजी का। रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन देखेंगे जिससे हम लोग एनर्जी लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। नेट एटीपी हम लोग का 2 होता है और 2 NADPH2 होता है। लिंक रिएक्शन में होता है, पाइरुवेट से एसिटाइल CoA बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 बनता है, ठीक है। और वहीं से ही क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है हम लोग का? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसमें हम लोग का एसिटाइल CoA है, ठीक है। एसिटाइल CoA जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन के बाद जो बना है वही एसिटाइल CoA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से सिट्रेट बनाता है, ठीक है। एक ग्लूकोज 6 NADPH2 2 FADH2 और 2 GTP बनाता है। एक ग्लूकोज 6 NADPH2 2 FADH2 और 2 GTP बनाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ETC, ये कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। एक NADPH2 3 ATP बनाता है, एक FADH2 2 ATP बनाता है। टोटल हम लोग का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 36 से 38 ATP रहते हैं। हम लोग का MCQ सीरीज में एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा ATP कौन जनरेट करता है, तो उसका आंसर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ETS को बताया था, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो किसी ने बोला कि क्रेब साइकिल में ज्यादा होता है करके, तो इसमें होता है ETS में होता है, ठीक है। 36 से 38 ATP। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसको बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यानी कि जितना CO2 रिलीज हुआ अपॉन O2 कंज्यूम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का देखें तो
हाइड्रेट का होता है 1, ठीक है, यानी कि इसका CO2 जितना रिलीज हुआ वो और O2 जो कंज्यूम हुआ दोनों बराबर है, तो इसका की वैल्यू 1 रहता है। और हम लोग का लिपिड और फैट्स का रहता है 0.7, फैट 7 ऐसे आप निमोनिक से याद रखना करके बताया। प्रोटीन 8 प्रोटीन 0.8 रहता है अप्रॉक्स इसका, ठीक है, इसमें 0.9 दे दी। ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज्यादा रहता है, ग्रेटर देन 1। और एनाएरोबिक का इन्फिनाइट रहता है। सक्यूलेंट यानी कि नाइट में जो होगा उसमें 0 रहता है आर की वैल्यू। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एनाएरोबिक का इसलिए इन्फिनाइट रहता है क्योंकि CO2 रिलीज तो होगा लेकिन O2 कंज्यूम ही नहीं रहता है। एनएरोबिक बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन होता है, तो इधर मान लो 0 रहेगा तो ये इन्फिनाइट हो जाता है वैल्यू, ठीक है। सो ये हम लोग का रहा बॉटनी का। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि जूलॉजी का जो हम लोग का सिलेबस है उसको देखने वाला है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र हम लोग देखने वाले हैं। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड के किससे किससे बना रहता है? प्लाज्मा से बना रहता है 55%, वाटर और प्रोटीन से बना रहता है प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं हम लोग का 45%, ठीक है। 55% हम लोग का प्लाज्मा रहता है, 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टर ने दिया था एबीओ सिस्टम और एरएस सिस्टम से, ठीक है। ओ नेगेटिव रहता है यूनिवर्सल डोनर रहता है, एबी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो स्फेग्नोमाइनोमीटर से इसको मेजर करते हैं। सिस्टोलिक 120 रहता है, डायस्टोलिक 80 रहता है, डायस्टोलिक 80 रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ईसीजी से हम लोग हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ऐसे PQRS का बनता है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से देखते हैं। लिम्फ सिस्टम जो है वो कलरलेस फ्लूइड रहता है, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट से बना रहता है, इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। कलरलेस फ्लूइड रहता है लिम्फ सिस्टम। ओपन और क्लोज सिस्टम, ठीक है, तो हम लोग का हार्ट जो रहता है वो क्लोज सिस्टम रहता है, ठीक है, और जैसे कि और दूसरे का ओपन सिस्टम भी रहता है। अब हम इधर देख लेते हैं की फंक्शंस की इसके क्या क्या फंक्शंस है। आरबीसी का देखें तो हम लोग का आरबीसी जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो कि आयरन से बना हुआ है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स जो है, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं इसको, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हम लोग का मोनोसाइट्स आता है और लिम्फोसाइट आता है, ठीक है, जो कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है। इओसिनोफिल जो रहता है 2 से 3% रहता है, और इन्फेक्शन और एलर्जी में इओसिनोफिल एलर्जी, ठीक है। न्यूट्रोफिल रहता है फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स जो रहता है वो थ्रोम्बोसाइट से बनता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाने में इसका यूज होता है। यूनिवर्सल डोनर जो हम लोग का रहता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर वो नेगेटिव रहता है, सर्वदाता है, सबको खून दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजेंस प्रेजेंस नहीं रहते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर एबीपी पॉजिटिव रहता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए सबसे ब्लड ले लेता है, ठीक है। और हम लोग का नॉर्मल ब्लड ग्रुप रहता है 120 से 80 मिलीग्राम मरकरी, ठीक है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। हाइपरटेंशन जो रहता है जब बीपी हाई हो गया तो उसको 140 से 90 रहता है, ठीक है। हम लोग का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो रहता है ऐसे PQRS, तो ठीक है। पी वेव जो रहता है एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, QRS रहता है वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन इनकी रिलैक्सेशन, ठीक है, पहले एट्रियल रिलैक्सेशन होगा फिर ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा। टी वेव में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। और हम लोग का ये फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है क्या हम लोग का लसिका यानी कि लिम्फ सिस्टम हम लोग का, और लैक्टियल के थ्रू करता है, और एक्सेस टिश्यू फ्लूइड रहता है उसको ड्रेन करता है। ओपन जिसमें रहता है जैसे कि साइनसेस में अर्थ्रोड्स और मोलस्का, ठीक है। ब्लड फ्लो किसके थ्रू होता है? साइनसेस के थ्रू होता है। अर्थ्रोपोड्स और मोलस्कास में होता है। क्लोज्ड सिस्टम ब्लड इनक्लोज यानी कि ढका रहता है, ठीक है, क्लोज यानी कि इनलेट्स वर्टिब्रेट्स हम लोग के में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। हार्ट का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर उसके एक्शंस स्ट्रक्चर 4 मेंबर रहते हैं, दो एट्रिया रहती है और दो वेंट्रिकल्स रहते हैं, ठीक है। मायोजेनिक रहता है और ये पेरिकार्डियम से कवर्ड रहता है। वॉल्स जो रहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व जो रहता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में रहता है। बाइकस्पिड उसी को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच रहता है। सेमिल्यूनर वॉल्व एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी एग्जिट के बीच में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो हम लोग का जो है पेस मेकर किसको बोलेंगे? साइनो एट्रियल नोड। ये हमारे पिछले लैबोरेटरी नेट के पेपर में भी आया था, ठीक है। ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है, सीधा आलिन पर्व, ठीक है।
यही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इसी से धड़कता है, ठीक है। एबी नोड, साइनोएट्रियल नोड ऐसे नोड होगा, और एंटीवेंट्रिकल नोड जो है वो सिग्नल को डिले करता है, डिले सिग्नल फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। कार्डियक साइकिल की बात करें, ठीक है, कार्डियक साइकिल जो है वो सिस्टोल और डायस्टोल को मिला के कार्डियक साइकिल बनता है, जो कि 0.8 सेकंड का रहता है, 0.8 सेकंड का रहता है। हार्ट साउंड लूप डुप करता है, लूप कब करेगा, जब एवी वेंट्रिकुलर क्लोज होगा, और डुप कब करेगा, जब सेमिल्यूनर क्लोज रहेगा। लूप कब करेगा, जब एवी क्लोज होगा, डुप कब करेगा, तो हम लोग का हार्ट धक धक नहीं करता है भाई, लूप डुप करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेसल्स, ठीक है, वेसल्स डबल सर्कुलेशन। अगर हम आर्टरीज को देखें, धमनी, ठीक है, धमनी क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, कहाँ से, हार्ट से बाकी ऑर्गन्स में। एक एक्सेप्शन भी है इसमें, एक एक्सेप्शन क्या है, हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी बस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। ये कहाँ से लाता है, हम लोग का लंग से हार्ट, सॉरी सॉरी, जो डीऑक्सीजनेटेड रहता है हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और आर्टरी जो है हम लोग का वो ठीक रहता है, इलास्टिक वॉल रहते हैं इसका, कोई वॉल्व नहीं रहता, ठीक है, और हाई प्रेशर रहता है इसमें। और वेन जो रहते हैं सीधा है, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हार्ट की ओर, ठीक है। पल्मोनरी वेन ही है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है, कहाँ से, लंग से हार्ट की ओर। इसका थिन वॉल रहता है, वॉल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है, तो वॉल प्रेजेंट रहते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो, और इसका प्रेशर लो रहता है, ठीक है। और हम इसकी बात करें, डबल सर्कुलेशन, दोहरा दोहरा परिसंचरण होता है। सबसे पहले पल्मोनरी संचरण उसको कहेंगे जब हार्ट से लंग जाएगा, लंग से फिर हार्ट आएगा, ठीक है, ये पल्मोनरी हो गया, जिसमें पल्मोनरी में लंग्स की हो जाएगा, ठीक है। और एक सिस्टमेटिक हो गया, हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर हार्ट में आ गया, सिस्टमेटिक हो गया। ब्लड बैंक में 2 से 6 डिग्री में एंटीकोगुलेंट सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज यूज करके, सीपीडीसी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ठीक है, एसिडी या सोडियम सिट्रेट, ये सब यूज करके हम लोग ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। इसको 35 से 42 दिन तक रखा जाता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट यूनिट है हम लोग का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो हमारे में 3 डिजीजेस स्पेशली मेंशन किए गए हैं, ठीक है, मलेरिया, डेंगू और निमोनिया, ठीक है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, इसका स्पीशीज नेम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। फैल्सिपेरम सबसे ज्यादा खतरनाक लिथल है, ठीक है। डेंगू जो होता है वायरस से होता है, फ्लावी वायरस, डेंगू वायरस के डेन 1 to डेन 4 तक डेंगू वायरस करता है, ठीक है। निमोनिया जो होता है बैक्टीरियल होता है, प्रोटोजोआ मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, डेंगू फ्लावी वायरस होता है, निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, ठीक है। मलेरिया की हम लोग अगर वेक्टर की बात करें, तो मलेरिया का वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज वेक्टर, ठीक है। मलेरिया का वेक्टर क्या होता है, फीमेल एनोफिलीज वेक्टर होता है। और ये सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, हाई फीवर रहता है, ठीक है, हाई फीवर विद चिल एंड एनीमिया, ठीक है, और शिवरिंग, और ड्यू टू हिमोजोन टॉक्सिन की वजह से शिवरिंग वगैरह भी होता है। और अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से होता है, फीमेल एडिस एजिप्टी, इसका होता है। मलेरिया का फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। डेंगू में डी आ जाता है, वैसे ही एडीज एजिप्टी ऐसा करके आप याद कर सकते हो। सिम्टम्स हाई फीवर, सिवियर जॉइंट एंड बोन पेन, बैक बोन फीवर और रैपिड प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं, ठीक है। और अगर हम जो बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया, वो किससे होता है, ड्रॉपलेट और एरोसोल्स शेयर करेंगे यूटेंसिल, ठीक है, किसी का जूठा भी खाएंगे तो ये ट्रांसमिट हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एलुलाई जो हमारे लंग्स का जो गैस का एक्सचेंज करता है ना ऑक्सीजन को, वो एलुलाई होता है, उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। और फीवर, ब्लू लिप्स और नेल्स, ठीक है, और टॉर्नेल्स नीले पड़ जाते हैं। कंट्रोल की बात किया जाए तो मलेरिया को हम लोग मॉस्किटो कंट्रोल से, गैम्बूशिया फिश या फिर डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डाल के हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे प्लाज्मोडियम नहीं होगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं, क्लोरोक्विन, क्विनिन या आर्टेमिसिन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वगैरह में क्वेश्चन आ सकते हैं। कंट्रोल की बात करें तो स्टेगनेंट वाटर, यानी कि रुका हुआ पानी से हम लोग फेंक देना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग का गर्मी का सीजन चले गया तो कूलर से पानी खाली कर देना चाहिए, यहाँ पे डेंगू वायरस फैल जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि वही जो फीमेल लेडीज सेजेप्टी रहता है जो कि दिन में काटता है। ट्रीटमेंट क्या है, डेंगू का सिम्प्टोमेटिक हाइड्रेशन है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन है अगर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो, ठीक है। कंट्रोल क्या क्या है, निमोनिया का न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन, ठीक है, पीसीवी वैक्सीन लगाते हैं, न्यूमोकोकल
कॉन्जुगेट वैक्सीन और हाइजीन मेंटेन करके रखना है ताकि बगल वाले को ट्रांसमिट ना हो। एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं एमोक्सिसिलिन, इजिथ्रोमाइसिन या ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट की ओर जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे दोस्तों जूलॉजी में स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है उसको हम लोग का जो ह्यूमन बींग का रहता है एंडोस्केलेटन, यानी कि हम लोग का हड्डी जो है अंदर की ओर रहता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन जैसे कि कॉकरोच वगैरह में आउटसाइड रहता है। रीजन टोटल 206 बोन रहते हैं, 80 हम लोग का एक्सियल बोन रहता है, अपेंडिकुलर 126 रहता है जिसमें से स्कल 22, वर्टिब्रल कॉलम 26, रिब्स 12 पेयर यानी कि 24, स्टेनम 1, हाइयोइड 1। ठीक है, और हम लोग का अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि 126 बोन रहता है, लिम्स में 60 और हिंड लिम्स में यानी कि ऊपर के लिम्स में और नीचे में 60 रहते हैं, गर्डल्स 6 होते हैं, 2 क्लेविकल। ठीक है, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। ठीक है, गर्डल्स। और फंक्शंस देखें तो ये प्रोटेक्शन में सपोर्ट में होता है, प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को, मसल अटैचमेंट में, मूवमेंट के लिए। ब्लड सेल का भी प्रोटेक्शन बोन मैरो में होता है। ठीक है, इसको हेमेटोपोएसिस बोलते हैं। मिनरल का स्टोरेज, कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोरेज भी होता है इसमें। ठीक है, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल देखते हैं। ठीक, अंश और श्रोणि मकुला। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल जो रहता है वो 4 बोन रहता है इसमें, जो अपर लिम और एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट करता है। इसमें क्लाविकल रहता है, क्लाविकल को जत्रुक और कॉलर बोन बोलते हैं, स्कैपुला जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और उसमें ग्लेनोइड कैविटी रहता है ह्यूमरस में। ठीक है, पेल्विक गर्डल देखें तो पेल्विक गर्डल जो है वो श्रोणि मकला रहता है, 2 कोक्सल बोन रहता है, इसमें फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस से बना रहता है। ये फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम कैविटी के थ्रू। ठीक है, कौन सी कैविटी? एसिटाबुलम। ठीक है, प्यूबिक सिम्बायोसिस ज्वाइन देम मीडिएटली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चौथा यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग देखें तो हम लोग का मेल ऑर्गन जो है जनांगांग का प्राइमरी टेस्टिस रहता है। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन जिसमें स्क्रोटम, स्क्रोटम जो आउटर लेयर रहता है टेस्टिस का, इसको स्क्रोटम बाहर इसलिए रहता है क्योंकि ये जो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, उससे कम 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है स्पर्म के स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए, इसलिए बाहर रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म को फॉर्मेशन करना टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। एसएससी ग्लैंड्स देखें तो डेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंशिया। ठीक है, और हम लोग फीमेल ऑर्गन मादा जननांग की देखें तो फिर प्राइमरी ऑर्गन इसका ओवरी होता है, ओवम प्रोडक्शन करता है, उसी को ओवोजेनेसिस बोलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहता है। एसएससी देखे तो ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, इसी पे होता है हम लोग का फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। यूट्रस गर्भाशय। ठीक है, और सर्विक्स और वजाइना। ठीक है, कोपुलेटिंग ऑर्गन है वो। गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओजेनेसिस जिसमें एग का फॉर्मेशन होता है। शुक्राणु जनन कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, कंटिन्यूअस रहता है प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया 2n रहता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्मेटोजुआ। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। एक स्पर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 फंक्शनल स्पर्म बनाता है। oogenesis जो है वो क्या करता है, कब होता है? इनिशिएट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि पैदा नहीं हो रही थी उसके पहले ही oogenesis चालू हो जाता है, प्रो फेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। कब रिज्यूम होगा? जब प्यूबर्टी आ जाएगी, तब ooनियम 2n रहेगा, वो प्राइमरी oocyte बनाएगा, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी, फिर ओवम बनेगा। एक प्राइमरी oocyte एक फंक्शनल ओवम बनाती है, ओवम बनाती है, और 3 पोलर बॉडीज बनाती है। वैसे ही हमारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 फंक्शनल स्पर्म बनाता है, वैसे एक प्राइमरी oocyte एक फंक्शनल ओवम और 3 पोलर बॉडीज बनाती है। ठीक है, लास्ट यूनिट है हम लोग का, लास्ट यूनिट देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से चालू होगा? माउथ से चालू होगा। जैसे कि टीथ जो है थीकोडोन, टूथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जोन, उसको थीकोडोन बोलते हैं। ठीक है, डायफाइडोन ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहते हैं। हेट्रोडोन यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन टीथ रहते हैं, उसको हम लोग हेट्रोडोन बोलते हैं। ठीक है, और डेंटल फॉर्मूला रहता है 2 1 2 3। ये डेंटल फॉर्मूला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलार, ऐसे फॉर्मूला में रहता है। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलार। बच्चों में क्या होता है? 2 1 0 2 रहता है।
में 20 टीथ रहते हैं, 2102 फेरिंग्स से ज्यादा है, ठीक है, ये कॉमन पार्ट से ज्यादा फूड और एयर का, ओइसोफेगस से, ठीक है, पेरिस्टालसिस यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से नीचे कहाँ तक जाता है हम लोग को फूड हुआ है, स्टमक में जाता है, स्टमक में जे शेप्ड रहता है, कार्डियक ऐसे जे शेप्ड रहता है हम लोग का स्टमक, ठीक है, इसको फंडल बोलते हैं, इसको कार्डियक बोलते हैं, इसको बॉडी, और इसको पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। फूड को स्टोर करता है और यहीं पे एसियल और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होता है, ठीक है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ड्यूडेनम होता है, सी शेप्ड रहता है, बाइल और पैंक्रेटिक डक्ट, फिर ड्यूडेनम से हम लोग का जेजुनम में जाएगा, जेजुनम से इलियम में, इलियम, ठीक है, विलाई जो रहता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम रहता है, ठीक है, अपेंडिक्स, और कोलॉन एसेंडिंग एसेंडिंग रहेगा, ट्रांसवर्स रहेगा और डिसेंडिंग कोलॉन रहेगा, फिर ऐसे सिग्मोइड रहेगा, और फिर यही रेक्टम से एनस से ऐसे एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड और इंजाइम की बात करें हम लोग अगर, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से रहते हैं, पैरोटिड रहता है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये कहाँ पे रहता है, माउथ में रहता है। सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करता है, सलाइवरी एमाइलेज टैलिन रिलीज करता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है, ठीक है, बाइल प्रोड्यूस करती है, बॉइल में कोई इंजाइम नहीं रहता, लेकिन ये फैट को इमल्सिफाई करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और हम लोग का अगर पैंक्रियास की बात करें तो ये दोनों होता है, ठीक है, यानी कि पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी रिलीज करेगा, और हम लोग का एक क्या बोलते हैं इसको, जो न्यूरल से भी होता है और इससे भी होता है, उसको टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें यानी कि दोनों का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और जैसे कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहता है, ट्रिप्सिनोजन रिलीज करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि कार्ब्स का करता है, एमाइलेज स्टार्च का करता है, लिपेज फैट का करता है, और हार्मोन्स रहता है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्जेंटिक एसिड एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। ऑक्जेंटिक को पेरिएटल सेल भी बोलते हैं, ऑक्जेंटिक को पेरिएटल सेल भी बोलते हैं। चीफ सेल जो पेप्सिनोजन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का जूलॉजी का भी वन शॉट हो जाता है दोस्तों। और अब हम लोग देखेंगे, यानी कि इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, पैंक्रियास को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अब, और अगर आपने इसका एमसीक्यू नहीं देखा हुआ है तो हम लोग का चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अलग अलग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक टॉपिक का 50 एमसीक्यू, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स का अलग ही वीडियो बना दूँ करके।